मेंबर्स ने झूठ बोला। कोई कहता है कि जी हम रेंट पे, हमारा वो मेफेयर अपार्टमेंट थी, बेगम साहिबा कुलसुम नवाज़ कहती है हमने ख़रीद लिए थे 2000 में। इनके अल तौफीक केस में है, जजमेंट इनके ऊपर के 4 इनके ये फ्लैट थे मेफेयर में। फिर बेटों के झूठ सुन लें। फिर मरियम नवाज़ कहती है हमारा कुछ भी नहीं है बाहर मुल्क से, सारे एक तो वो झूठ पकड़े गए हैं। अब मेरी पेशन गोई ये है कि इस झूठ को छुपाने के लिए जितनी देर नवाज़ शरीफ सच नहीं बोलेंगे ये और दलदल में फंसते जाएंगे। लोगों को सब वाज़े हो गया कि अगर इन्होंने छुपाने को कुछ नहीं है तो क्यों नहीं सच बोलते। और ये तरीका क्या है कि आप दूसरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना, ब्लैकमेल करना नहीं होता। याद आ गया जी जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं दिया, टैक्सेस नहीं दी, या पता नहीं कोई उसके लोन राइट। भाई आप 8 साल से हुकूमत में आप सो रहे थे, आपको अब याद आया जब आपकी चोरी सामने आई है, वो भी पनामा में। इसका मतलब कि आप जितने मर्जी जुर्म करें पाकिस्तान में, जब तक इनकी चोरी के ऊपर बात ना करो आप लूटते रहे मुल्क को। इसका ये मतलब है। हाँ साहब, ये बताइएगा कि इन हाउस तब्दीली की भी बात हो रही है कि नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाए और इन हाउस कोई और नया पार्लिमानी लीडर आ जाए या कायदे-ए-वान आ जाए। देखिए नवाज शरीफ का तो कोई इखलाकी जवाज रह ही नहीं गया हुकूमत करने का। मनी लॉन्ड्रिंग पे इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ गया है और जवाब नहीं दे रहा। वो सबको पता है कि सच है। टैक्स की चोरी का इल्ज़ाम आ गया, करप्शन का इल्ज़ाम आ गया, इलेक्शन कमीशन को झूठ बोलने का इल्ज़ाम आ गया। और ये जो मानसेरा फिर रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या ड्रामे कर रहे हैं जाके। आप एक मिनट ओहो सुन तो लो। बात ये है कौम आपसे सिर्फ सीधा सीधा सवाल पूछ रही है कि आपके बच्चों की जो ऑफशोर कंपनीज हैं, इन्होंने जो बाहर प्रॉपर्टीज़ लिए हैं, वो मियाँ साहब वो पैसा बाहर गया कैसे? क्या वो टैक्स देने वाला पैसा था? क्या आपने हलाल की कमाई का पैसा था? क्या आपने बैंकों से भेजा? आराम से 5 मिनट में जवाब मिल सकते हैं। चक्कर लगाने शुरू हुए हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी मानसेरा जा रहे हैं, कभी वो हरीपुर जा रहे हैं। मियाँ साहब जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सवाल रह जाएगा। और सारी अपोजिशन इस पर मुत्तफिक है कि हम नवाज शरीफ से जवाब चाहते हैं। ये ना कहेंगे जी बाकी डिफ़ॉल्ट भी देख लेंगे तो ये भी देख लेंगे, वो आपने पहले देख लेना था। अभी जवाब दें कि आपका नाम आ गया है, आपके बच्चों का नाम, प्रॉपर्टीज़ का नाम आ गया। आप मेहरबानी करके लोगों को बताएं कि ये पाकिस्तानी कौम का पैसा बाहर कैसे गया। आप सिर्फ ये बता दें और फिर ये बताएं कि क्या ये 4 जो फ्लैट्स हैं मेफेयर के, ये बच्चों के थे या नहीं थे, ये भी बता दें। आपने ख़रीदे थे, कब ख़रीदे थे? और फिर ये भी बता दें कि हसन शरीफ ने जो 650 करोड़ रुपया 43 मिलियन पाउंड्स का जो इन्होंने लंदन में 1 हाइट पार्क प्लेस पे घर बेचा है, सिर्फ ये बता दें कि किधर से आया पैसा। खान साहब तहरीक में और ये हमारा हक, और ये याद रखें ये अपोजिशन का हक है पूछना और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है जवाब देना। ओके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कि जब तक नवाज शरीफ सच नहीं बोलते झूठ की दलदल में फंसते जाएंगे। हुकूमत झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। मियाँ साहब सिर्फ ये बता दें कि ये पैसे बाहर कैसे गए। इधर उधर के दौरे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको आवाम को बताना पड़ेगा और ये सवाल बाकी रह जाएगा। और जब तक नवाज शरीफ सच नहीं बोलते झूठ की दलदल में फंसते जाएंगे। हुकूमत झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। मियाँ साहब सिर्फ ये बता दें कि ये पैसे बाहर कैसे गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन मुत्तहद है और एक ही सवाल है कि सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये पैसा बाहर कैसे मुंतकिल किया गया।